मवेन का क्या क्या काम है। मवेन मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन, मवेन करता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है जी। नंबर सेकंड कैसे जाना जाता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, अभी हमने मवेन का इंस्टॉलेशन वीडियो में बताया कल कि मवेन को कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो आप वीडियो देख के इंस्टॉल करें और आज समझे मवेन क्या होता है। नंबर वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। नंबर सेकंड होता है डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट। डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट करता है ये। और तीसरा करता है आपका बिल्ड टूल के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर मेन फीचर। अदरवाइज बहुत सारे फीचर है, पर ये तीन फीचर ऐसे हैं जो मवेन बहुत इजीली हम लोग करते हैं, मतलब हम लगभग 90% इन फीचर को यूज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें, जैसे हम कभी भी इंटेलिजे में गए, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो समझे आप। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समझे, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले यहाँ पे एसआरसी फोल्डर होता है। एसआरसी फोल्डर के अंदर मेन फोल्डर होता है। मेन के अंदर हम जावा बनाते हैं और जावा के अंदर हमारे पैकेजेस होते हैं और इसके अंदर जावा क्लासेस होती हैं। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर मेन फोल्डर होता है, मेन के अंदर फिर जावा होती है और जावा के अंदर फर्दर ये क्लासेस, ये पैकेजेस होते हैं। कॉम कॉम कमर्शियल लिखते हैं, कंपनी का नेम, जो भी कंपनी का नेम होता है, फिर प्रोजेक्ट का नेम और फिर उसका डोमेन और फिर क्लासेस। ऐसे चलती है रिपोजिटरी, ये क्लासेस, सर्विस, ये क्लासेस, ये स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद एक आता है फिर रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर हमेशा मेन के अंदर, मेन के पैरेलल आता है और एसआरसी के अंदर आता है। एसआरसी के अंदर मेन के पैरेलल रिसोर्स फोल्डर आता है। रिसोर्स फोल्डर में एक्सएमएल फाइल, डेटाबेस की प्रॉपर्टी फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। देखो जावा फाइल तो होती हैं। अब मेरे अंदर पहले क्या आया फोल्डर, एसआरसी। एसआरसी के अंदर आया मेन। मेन के अंदर एक फोल्डर जावा आया और जावा के अंदर सारा सारा का सारा जावा सोर्स कोड हो गया। फिर मेन के एसआरसी के अंदर ही दूसरा फोल्डर आया रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर हो गया सारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। और फिर इसी के अंदर आया एक वेब एप्स। वेब एप्स क्या करता है, जितनी भी HTML, CSS और जो भी फ्रंट एंड रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी आती हैं इसमें। JSP, JS, XML, मतलब आपकी HTML, CSS, JSS वेब एप्स के अंदर आती हैं। और फिर दूसरा हमारा बात करें एसआरसी के अंदर, आपका एक आता है टेस्ट फोल्डर। क्या आता है, टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं कि हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस टेस्ट के अंदर फर्दर फिर जावा आता है और फिर ऐसे ही हम बनाते हैं कमर्शियल, कॉम, कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम। और फिर इस टेस्ट के अंदर भी फर्दर रिसोर्सेज आता है। ये टेस्ट सिमिलर टू, बिल्कुल सेम टू आपका मेन फोल्डर की तरह होता है। एक मेन होता है जिसमें जावा का कोड रहता है और इसका अपना रिसोर्सेज होता है। सिमिलरली एसआरसी के अंदर बेसिकली आप समझोगे, एसआरसी के अंदर दो फोल्डर है, एक मेन है और एक टेस्ट है। तो कुल मिला के बात ये है, ये आर्किटेक्चर हमारा प्रोजेक्ट का होता है। हम जर्नली इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को बनाते हैं। ये चीज हमें बनानी पड़ती है। अब अगर मैं जाऊं, अब मैं आपको जा रहा हूं और जाके मैं फाइल और न्यू प्रोजेक्ट करता हूं। प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में मैंने जावा प्रोजेक्ट बनाया। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट किया और मैंने लिखा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। अब ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट यहाँ बैच 5 के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिनिश किया, इसने कहा दिस विंडो न्यू विंडो, मैंने कहा मुझे ना इसी विंडो में कर दो, मैंने इस विंडो में कर दिया। तो अभी मेरा देखो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बन गया। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास एसआरसी है। अब एसआरसी के अंदर और कुछ नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, न्यू बनाऊंगा। अभी न्यू यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक पैकेज बनाऊंगा और पैकेज एसआरसी के अंदर क्या लिखूंगा, मेन। मेन बनाया, फिर एसआरसी के अंदर एक न्यू और बनाया। क्या बनाया, टेस्ट। ये तो बनाना पड़ेगा मुझे, टेस्ट बनाया। अब मेन के अंदर क्या बनेगा, बोलो, एसआरसी बनेगा। मेन के अंदर एसआरसी था ना, क्यों, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ओ ओ, ओके,
रिफैक्टर, ये मेन के अंदर एसआरसी हो गया। और इसके अंदर अब मैंने एक आपको फिर पैकेज बनाया कंपनी। अब मैंने बनाया कॉम डॉट कंपनी का नेम मान लिया मैं रख रहा हूं एनवीटी डॉट आपका बेसिकली प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैंने बना दिया ईएमपी एम्प्लॉय, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम क्लास बनाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ, न्यू क्लास, और क्लास का लिख दिया कि टेस्ट क्लास, या टेस्टिंग लिख दो। और मैंने क्लास बनाई और यहाँ पे लिख दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग args, वैसे तो कुछ भी दे सकते हो चलेगा, बट माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। ये मेरा प्रोग्राम बन गया, मैंने सेव किया और मैंने इसे रन करके देखा तो मेरी आउटपुट आ गई, ठीक है जी। आउटपुट आ गई, ये आ गई। अब देखो ये बना हुआ कैसे है, ये टेस्टिंग बना हुआ है, इसके अंदर मेन एसआरसी कॉम एनवीटी टेम्प, ऐसे ही यहाँ टेस्ट फोल्डर बनेगा। और इसके अंदर ही क्या बनाऊंगा मैं, इस मेन के अंदर क्या बनाऊंगा मैं, बताओ। मेन के अंदर बनाऊंगा मैं, अब मेन के अंदर बनेगा मेरा, रिसोर्सेज, क्या बनेगा, रिसोर्स, रिसोर्सेज का फुल। रिसोर्सेज न्यू गया, और न्यू बनाया मैंने एक फोल्डर बनाया रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज किसके अंदर बनाना है, मेन के अंदर बनाना है, तो मेन डॉट रिसोर्सेज। तो देखो मेन के अंदर दो फोल्डर आ गए, एक ये आ गया, एक फर्दर रिसोर्सेज आ गया। अब रिसोर्सेज के अंदर मैं फिर काम करूंगा कुछ और, ठीक है। तो ऐसे चीजें मुझे मैनुअली, मैं इस प्रोजेक्ट को मैनुअली बना रहा हूँ। मैनुअली का मतलब है जो भी काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो सॉरी, ये मेन के अंदर जावा आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था मेन के अंदर, जावा, और जावा के बाद रिसोर्सेज आना चाहिए था। तो मेन के अंदर हमने क्या लिख दिया, कॉम, क्योंकि हम भूल गए मैनुअली बना रहे हैं। तो मेन के अंदर यहाँ क्या आना चाहिए, पहले जावा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं रीफैक्टर करता हूँ। रीफैक्टर का मतलब है आप रीफैक्टर में जाके रीनेम करें इसे, और यहाँ पे लिखे जावा, जावा डॉट, ये रीफैक्टर करें। और इसके अंदर अब मेन के अंदर क्या हो गया, मेन के अंदर ये जावा आ गया, टेस्टिंग वाला हो गया रीफैक्टर, ठीक है। रीनेम करो इसे, रीफैक्टर रीनेम, इसके अंदर से जावा हटाओ, रीफैक्टर। तो ये मेन है ना मेरा, या मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। अब मेरा मेन है, मेन के अंदर क्या होना चाहिए, बताओ, जावा, कुल मिला के जावा का मेन डॉट जावा। अब मेन डॉट जावा आ गया, और जावा के अंदर ये आएगा, ये यहाँ पे डाल दो जी, हम ये डाल दिया। तो देखो इसको हटा दो, तो मेन के अंदर जावा के अंदर ईएमपी क्लास मान लिया, ले ली ऐसे, और ये रिसोर्स फोल्डर हो गया। अब मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इसे सारे काम को मैनुअली कर रहा हूं, ऐसे ही टेस्ट में जाऊंगा, मुझे ये सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा, ये चीज बनानी पड़ेगी, और जितना कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो बनानी पड़ेगी, मुझे सारा काम करना पड़ता है। अब एक बंदा गया, उसने कहा, अभी मैंने क्या बनाया था, मैं फाइल पे गया, फाइल पे जाके मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, वो फाइल पे गया, उसने न्यू किया और प्रोजेक्ट किया। जैसे ही प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पहले हमने जावा किया था, जावा का प्रोजेक्ट बनाया था। अभी हमने जावा का नहीं बनाया, अभी हमने किसका बनाया, मवेन का। जैसे ही मवेन पे क्लिक किया, तो उसने बता दिया कि ये जावा की ऑलरेडी, ये आपकी जार्स फाइल है, और ये जावा की डिपेंडेंसीज है, जावा 11 वर्जन है। क्लिक किया नेक्स्ट, हाँ जी किया नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम रखा हमने टेस्टिंग मवेन प्रोजेक्ट। जैसे ही हमने किया, अभी हमने मोमेंट सेलेक्ट किया, ध्यान दो, आर्टिफैक्ट दे दिया। आर्टिफैक्ट का मतलब ORG, कंपनी नेम कुछ भी जो आप दोगे, ORG, या आप दोगे कॉम डॉट एनवीटी, यहाँ पे दिया कॉम डॉट एनवीटी, ठीक, सॉरी, एनवीटी, and this is the artifact id, this is a snapshot, that's fine, click on the finish part।
न्यू विंडो। अब मैं इसमें कर रहा हूँ न्यू विंडो में, मैंने इस विंडो में नहीं कर रहा, मैं न्यू विंडो में कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने एक सेपरेट विंडो खुल गई। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन गया। देखो एसआरसी बन गया, मेन बन गया, मेन के अंदर जावा आ गया, रिसोर्सेज आ गया, टेस्ट आ गया, टेस्ट के अंदर जावा आ गया, ये फाइल्स आ गई मेरी सारी, और पॉम डॉट एक्सएमएल आ गई मेरे पास। आईएमआई फाइल, मतलब एक प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसके अंदर जाना है और अपना काम करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट ये तो बहुत जावा का छोटा सा प्रोजेक्ट है। जब आप स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और किसी फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट की बात करोगे ना, तो मवेन इमीडिएटली सारी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देगा। तो पहला टॉपिक क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। मवेन क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेज करता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैनेज करता है। हमें जरूरत नहीं है मैनुअली क्रिएट करने की। इट विल मैनेज ऑटोमेटिकली। वेन एवर यू विल क्रिएट ए मवेन प्रोजेक्ट, इट विल मैनेज द स्ट्रक्चर automatically. There is no need to create a separate things. बस आपको बेसिक चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी जो प्रोजेक्ट से, जैसे आप स्प्रिंग बूट पे जाओगे, आप मवेन प्रोजेक्ट करोगे, स्प्रिंग बूट की लाइब्रेरी लोगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो चीजें क्या है कि इजीली कर दी इसने, प्रोजेक्ट का मुझे स्ट्रक्चर इजीली दे दिया। समझ में आई? से यस और नो। अभी यहां तक क्या? इस वाले में मैं मैनुअली कर रहा था। अगर मैं बताऊं आपको, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में मैंने मैनुअली किया, और इसमें मैंने यहाँ पे किया आपका मवेन से, तो मवेन ने सारा कुछ कर दिया। एक पोम डॉट एक्सएमएल भी आती है इसमें, इसमें नहीं आती। अभी बताते हैं क्या अंतर होता है। पोम को कहते हैं हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। पोम का मतलब होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो इसे मैनेज करती है। प्रोजेक्ट को कैसे करती है अभी एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक पहले पहले पॉइंट में किसी को डाउट है, फटाफट बोल दो। नो सर, नो। अब अब दूसरी बात, अब डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसीज को कहते हैं हम जार फाइल्स। डिपेंडेंसीज को कहते हैं जार फाइल्स। अब जार फाइल्स क्या होती हैं ये भी तुम समझ लो अच्छे से। ये मैं जार फाइल्स एक्सप्लेन करूंगा आज, और फिर मैं आपको डिपेंडेंसीज रिजोल्व करने की चीजें बताऊंगा। तो जार फाइल्स समझो कि मैंने ना एक ये समझ लो, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक बैच 5 में एक प्रोजेक्ट ओपन किया। टेस्ट टेस्ट फोल्डर है, एसआरसी है, एसआरसी के अंदर कॉम है, कंपनी है। ठीक है। कंपनी के अंदर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये टेस्ट, हाँ जी ये ओपन है। देखो ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है, कंपनी है, यहाँ पे एडिशन क्लास है। एडिशन क्लास क्या कर रही है? एडिशन क्लास ऐड कर रही है दो नंबर को, इंट ए इंट बी, और रिटर्न कर रही है इंट ए प्लस बी। ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में आता हो। ये कौन सा टाइप है? दो वेरिएबल, दो वैल्यू ले रहा है और एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी। तो रिटर्न कर देगा, ए प्लस बी को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। फिर ऐसे ही एक डिवीजन क्लास है, ये दो नंबर को डिवाइड कर रही है, ए बी वैल्यू ले रही है और रिटर्न करके ए स्लैश बी देती है। ऐसी एक मल्टीप्लाई क्लास है और ऐसी एक सब्ट्रैक्शन क्लास है। तो ये मेरी जावा की क्लास है। मैं डिलीट कर देता हूं अगर आपको समझ में आए, और ये भी मैं डिवीजन डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखता, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। देखो ये मैंने सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर दी। अब होगा क्या? अब मेरे पास एक एडिशन क्लास है, एक डिवीजन, नॉर्मल कोड जो भी मैं जावा में लिखता हूँ। ठीक है जी। अब होता क्या है, मुझे इस कोड को किसी और को देना है। ये मेरी क्लासेस है कि वो सब्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और दो नंबर भेजे और सब मेथड कॉल कर ले, ऐसा कुछ हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं। ठीक है जी। अब मुझे और को देने के लिए क्या करूंगा? मैं इन्हें कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद ये जावा फाइल है, ये जावा फाइल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लास फाइल में। क्लास फाइल को क्या कहते हैं? बाइट कोड। और फिर मैं उन क्लास फाइलों को इकट्ठी करूंगा और इकट्ठी करके एक मंडल में जिप कर दूंगा, जो कहलाएगी जार फाइल। और फिर जार फाइल में किसी और बंदे को दे दूंगा दूसरे प्रोजेक्ट में, वो इंपोर्ट करेगा और इन फंक्शनलिटी को यूज करेगा। कैसे करते हैं एक बार देख लो, क्योंकि ये आज का मवेन का टॉपिक है। तो मेरे पास एडिशन है, मैं इस वाले यहाँ पे जाता हूँ सीएमडी में। तो देखो मैं सीएमडी में चला गया। यहाँ पे देखो ये जो मेरा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगी। ओ सी, और क्लियर कमांड चलती है इसमें? चलती है। CLS चलती है, CLS CLS। CL। ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डी के अंदर डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग डॉक बैच 5 टेस्ट एसआरसी
तो ये बैच 5 के अंदर यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लिख रहा है बैच 5 के अंदर टेस्ट है, तो मैं भी यहीं पे आया बैच 5 के अंदर टेस्ट, ये अंदर एसआरसी के अंदर कॉम कंपनी। अब मैं क्लास मैनुअली कंपाइल कर रहा हूँ, मैनुअली का मतलब समझो, मैं लिख रहा हूँ जावा सी और क्या लिखूंगा एडिशन डॉट जावा, ऐसे ही तो कंपाइल होती है, ये कंपाइल हो गई। फिर दूसरी मैं कंपाइल कर सकता हूं जावा, या फिर आप एक काम करो, आप यहां पे लिखो और इसे लिखो यहां पे सबट्रैक्शन। मैंने कंपाइल की क्लास, कंपाइल करके मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मैं चारों ही कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डॉट जावा और आपकी डिवीजन डॉट जावा। डिवीजन डॉट जावा, तो ये कंपाइल होने के बाद क्या बनेगा, इसे थोड़ा रिफ्रेश करोगे आप तो शायद आ जाए। ये आ गई, ठीक है जी। देखो एडिशन डॉट क्लास, डिवीजन डॉट क्लास, मल्टीप्लाई डॉट क्लास, और ये अब मैं चाहता हूं इन क्लासों को कि एक जार फाइल बने, और जार फाइल बन के ये प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट है, और मैंने एक जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने बनाया ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो और मैं यहां पे यूज करूं अपने प्रोजेक्ट में। समझ रहे हो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी एक जार बने, जार यहां पे लूं और इसमें यूज करूं अपनी फाइल। तो मैं सबसे पहले जार बनाता हूं, जार बनाने के लिए कमांड्स होती हैं, और कमांड्स शायद ये एक मैं देखता हूं क्या कमांड्स है, जावा पे लिखी है ये, तो ये कमांड होती है जार बनाने के लिए, क्या होती है जार, जार बनाने के लिए सबसे पहले एक एमएफ फाइल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं आपको बेसिकली आपकी जो होती है ना इसमें डॉट एमएफ फाइल होती है, और एमएफ फाइल को मैनिफेस्ट फाइल बोलते हैं, और मैनिफेस्ट फाइल आपकी ये बताती है कि कौन सी क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर दी, अगर आपने देखा हो एमएफ फाइल, एमएफ फाइल में कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ मेन क्लास लिखनी होती है कि मेन क्लास एडिशन है या कौन सी है। तो मैंने यहाँ लिख दी मेन क्लास आपकी एडिशन है, एडिशन की जगह मैं मेन भी दे सकता हूँ, कोई और भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दी मेन भी दे सकते हो आप, ठीक है, आपने मेन क्लास दे दी दैट्स फाइन, आपने मेन दे दी, ये वाली यहाँ पे क्लास कॉल होगी मेन, ठीक। आप कुछ भी दे सकते हो, आप मेन दे सकते हो, ये दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे सेव कर सकते हो। ये मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जार कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। ये चीज मैंने कर दी, और ये करने के बाद या आप इसे एडिशन ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अभी के टाइम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। यहां मैंने दे दी और मैंने इसे बंद कर दी, ठीक। और अब मैं इसको कंपाइल करके एक जार फाइल बनाता हूं, कैसे बनाता हूं, कमांड क्या होती है एक बार देख लें आप अच्छे से। कमांड होती है ये कि जार हाइफन cvmf, cvmf के अलग अलग होते हैं, क्रिएट आर्काइव, आर्काइव फाइल का मतलब जार ग्रो, वर्बोज मैनिफेस्ट फाइल है, आर्काइव है, कुछ नहीं समझना आपको, सिर्फ cvmf, ये यूज भी नहीं करना, ये तो समझने के पर्पज से है। माई फाइल डॉट एमएफ, कौन सी फाइल है आपकी एमएफ फाइल का नाम, प्लस आपको फिर जार का नाम डॉट जार, और कौन कौन सी क्लास लेनी है इस जार में वो लिखना होता है। तो मैं अब यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक कमांड लिखी सेम ऐसे ही, क्या लिखूंगा बताओ मुझे अगर आपको समझ में आती है तो। मैं लिखूंगा यहाँ पे जार हाइफन cvmf, मैं जार बनाने का प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोचा मैंने आपको टेस्ट, मैंने एक टेस्ट ही बना दिया इसका, टेस्ट डॉट जार, टेस्ट डॉट जार इसका लिख दिया, और इससे पहले मैनिफेस्ट फाइल देनी पड़ेगी। तो मैनिफेस्ट फाइल का नाम क्या है मेरे प्रोजेक्ट में, एक बार देख लो जाके, मैनिफेस्ट माई फाइल, मेन मेन माई नहीं, माई मैनिफेस्ट फाइल का नाम, मैनिफेस्ट के अंदर मेन क्लास कॉल होती है, इसके अंदर तो मेन क्लास के अंदर एडिशन है, लेकिन मैनिफेस्ट फाइल का नाम है माई फाइल, माई फाइल दे दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दी माई फाइल डॉट एमएफ, ऐसे दे दी, अगर आपको समझ में आया हो, माई फाइल डॉट एमएफ दे दी, ठीक है जी, ये दे दी, और ये दे दी टेस्ट डॉट जार, और क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या क्या है आपका बताओ, पहली क्लास का नाम क्या है एडिशन डॉट
क्लास, क्लास फाइल जाएगी इसके अंदर है। फिर आपने दे दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डॉट क्लास, आपने क्लास फाइल के लिए बनाया, एंटर किया तो ये ऐड मैनिफेस्ट हो गई और एडिशन इसने दोनों क्लास कर दी। तो अब इसने एक जार बना दी। अब मैं इस फोल्डर पे जाता हूं और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। फोल्डर की लोकेशन आपको पता है, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे बैच 5 के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट है। टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर कॉम एसआरसी कॉम कंपनी और इसके अंदर ये टेस्ट डॉट जार ये बन गई। तो यहाँ पे अगर जाओगे और आप यहाँ फिजिकली जाओगे तो टेस्ट के अंदर यहाँ पे आओगे एसआरसी कॉम और कंपनी के अंदर ये टेस्ट जार बन गई। ये टेस्ट जार मेरी बन चुकी। अब मैं इस जार को अपने अगर मैं इसे ओपन करूं, देखो मैं ओपन करके दिखाता हूं। मैं इसे और राइट क्लिक करके आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे करूं ओपन विद विंडार, तो ये देखो इसके अंदर ये क्लास है, ये क्लास है दो क्लास। यस और नो? यस सर। अब ये क्लास फाइल बन गई। अब ये जार मैंने क्या किया, मैंने इस जार को, ये जार बनाने का प्रोसेस है कि पहले आपको कोड को कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद उसे एक फोल्डर में रखोगे, मैनिफेस्ट फाइल बनाओगे, समथिंग ऐसा करोगे और फिर उसे एक एग्जीक्यूट करके एक जार फाइल बनाओगे। जार या वार फाइल बनाते हैं, पहले जार फाइल समझ लो, ऐसे हम बनाते हैं। और फिर अब ये जार उठा के किसी को भी दे देंगे, भाई लो ये जार फाइल है। अब वो जार फाइल कैसे लेगा, अब ये हम जार फाइल कहां पे करेंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जार फाइल्स बना रही है। ओरेकल अपनी जार्स बना रही है, सन माइक्रोसिस्टम अपनी बना रही है और पोस्टग्रेस अपनी जार फाइल बना रहे हैं, कुछ और अब सब कंपनी अपनी अपनी जार फाइल्स बना रही है कि ये फंक्शनलिटी हमने लॉन्च कर दी, ये यूज कर सकते हो। तो फिर में आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जार फाइल बनी, अब ये जार फाइल बनके मैं यूज करता हूँ। मैं यूज कैसे करता हूँ, मैं गया ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में मेरा ये मेन क्लास है, रन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे गया फाइल में, फाइल में जाकर के यहाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में गया, यहाँ पे गया मैं फिर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज को ही ये कहते हैं कि जार फाइल्स को इंक्लूड करना। यहाँ पे लाइब्रेरीज में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है मुझे ऐड करनी है। मैंने प्लस पे किया और मैंने जावा की क्लिक किया, जावा किया और जावा के बाद मैंने ढूंढा कि मेरी टेस्ट के अंदर एसआरसी के अंदर और ये टेस्ट डॉट जार है, ठीक है जी, कंपनी के अंदर टेस्ट डॉट जार है। मैंने ओके किया, ओके करके इसने पूछा ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में, मैंने कहा ओके, ये यहाँ पे आ गई और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और ओके, अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर ली। अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर ली तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी कि ये वाली आपकी टेस्ट वाली जार के अंदर ये दो क्लास है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दिखाई दे रहे हैं, देखो। और ये यहाँ पे अब मैं इसे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में कैसे यूज करूंगा, कुछ नहीं, बस आप एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाए, एडिशन, सॉरी ये नहीं लगाना, ये इंपोर्ट करेंगे, एडिशन का, एडिशन आने लगा देखो, इक्वल्स टू न्यू एडिशन, ये बनाया, इसे हटा देता हूं, मैं इसे इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, इंपोर्ट क्लास, मैंने क्लास इंपोर्ट कर ली। चलो देखते हैं, अब मैं इसे कर रहा हूं कि अभी ये इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ये पूरा पैकेज। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। अभी मैंने एडिशन का ऐड किया, वैल्यू रिजल्ट, रिजल्ट को आप इंटीजर टाइप ले लो, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू एडिशन डॉट ऐड और यहाँ पे 100, 200 मैंने पास किया। जब मैंने यहाँ पे पास कर दिया इस चीज को, अब मैं यहाँ पे एस आउट करा के चेक करना चाहता हूँ। माइट भी ये नहीं भी चल सकता है, ऐसा हो सकता है 1%, क्योंकि बिल्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट चेक करते हैं, ठीक है। सम इज ये नहीं चलेगा तो भी देखेंगे सर। अब मैं इसे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ आउटपुट क्या आती है। हाँ, ये जावा में पैकेज कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली ये पैकेज का कंसर्न है, हमें पूरे पैकेज के साथ क्लास फाइल बनानी पड़ती है, मतलब एडिशन ना देके कॉम डॉट बनानी पड़ती है। वो चीज कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये चीज होती है, ऐसे हो रही है और ये रन होके आउटपुट आ जाएगी। बस आपको जो चीज समझनी है उसे समझने की कोशिश करो। यहाँ तक चीज समझ में आई जो मैंने बताया, ये लेने लगा यहाँ पे, आप देखोगे ना, ये चीजें लेने लगा क्योंकि वो जार बन के यहाँ पे आ गई। तो अब जार को, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम करते नहीं, अभी बहुत दिन हो गए, मतलब इनिशियल में किया था 8-7 साल 10 साल पहले, अब नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी देख लूंगा अगर कैसे रन करनी है, एग्जैक्ट आपको चाहिएगा तो मैं बता दूंगा, बट इसकी जरूरत नहीं है। मेन चीज मैं तुम्हें समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ।
समझाने का मतलब ये है कि मेरे पास एक फोल्डर होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर आपकी जावा क्लासेस होती हैं और जावा क्लासेस को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके क्लास फाइल बना देते हैं। जब हम क्लास फाइल बना देते हैं, क्लास फाइल को हम एक कुछ कमांड्स चलाते हैं, कमांड चलाने के बाद जार फाइल बनाते हैं और वो जार फाइल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो पहला तरीका जो जार फाइल बनाने का काम है, वो मुझे ये जो मैं इतना मेहनत मेहनत कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली क्लास को कंपाइल कर रहा हूं जार बनाने का, तो ये मवेन ऑटोमेटिकली करता है। ऑटोमेटिकली कैसे करता है जार बनाने का फाइल, मैं यहाँ पे जाऊंगा इसमें और यहाँ पे मवेन आएगा और मवेन की अपनी लाइफ साइकिल है। देखो लाइफ साइकिल का मतलब ये क्लीन कर देगा, कंपाइल कर देगा, कंपाइल का मतलब सारी क्लास में बना देगा, पैकेजिंग कर देगा, पैकेजिंग का मतलब है एक फोल्डर में बना देगा, ठीक है नहीं, पैकेज का मतलब एक बिल्ड बना के आपको दे देगा, ये लो ये बन गई जार फाइल। तो ये क्या करता है, मवेन क्या करता है, ये सारा काम जार को बनाने का काम ऑटोमेटिकली करता है, आपको नहीं करना। आपको तो जस्ट क्लिक करना है कंपाइल, क्लिक करना है पैकेजिंग, लो जी जार रेडी, आप इस्तेमाल। ठीक है जी। ये जो मैनुअल प्रोसेस हम कर रहे हैं ये सारा कौन करता है, ऑटोमेटिकली कौन करता है, मवेन। तो मवेन एक मैंने एक मवेन। टॉपिक बताया था, मवेन बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल का मतलब है कि आपको क्या बनाता है, बिल्डिंग क्या करता है, जार फाइल, जार और वार, ठीक है नहीं, फाइल्स जो भी है मेरी बिल्ड कर देता है, बिल्ड करके मुझे कंप्लीट करके दे देता है कि आप ये लो, कुछ नहीं करना, कंपाइल कर देगा उन्हें फोल्डर में करके, मुझे बिल्ड टूल एज ए बिल्ड टूल मैं यूज करता हूँ, मुझे मैनुअली कुछ नहीं करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये है कि मुझे पूरा स्ट्रक्चर देता है, सब कुछ वेल डिफाइन होता है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ। बिल्डिंग टूल का ये है कि मेरा सारा कोड कंपाइल करता है, कंपाइल करके एक फोल्डर में रखता है और सारा मुझे दे देता है। इवन अगर मैं मैनुअली करूं तो मेरा मैनुअली चला भी नहीं है, आपने देखा है मैंने मैनुअली अभी तुम्हारे सामने करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की, बट ये यहाँ पे क्लास फाइल तो आ गई लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों ब्रेक हुआ है, वो मैं चेक करके भी देख बता दूंगा, चलना चलेगा 100%, ये रुकेगा नहीं है, ये जार फाइल बनी है चलेगा, लेकिन क्यों है वो मैं चेक करूंगा। अब बात पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे सर। नेक्स्ट वाला है कि अब ये जार फाइल बनी है मेरी, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अब ये जार फाइल बनी है यहाँ पे, अब ये कोई कंपनी बनाती है, ए कंपनी, ए की मतलब ओरेकल एक जार फाइल बनाती है। अब ये जार फाइल देनी है आपको माइक्रोसॉफ्ट को, कि माइक्रोसॉफ्ट आपके ओरेकल के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सके, ये उसके कुछ कोड रखे हुए हैं, उस फंक्शन को करे काम कर ले। ऐसे ही एक ओरेकल ने जार बनाई, देनी है दूसरी कंपनी को, ठीक है। अब ऐसे ही एक गूगल ने जार बनाई और गूगल को देनी है ओरेकल को, तो कैसे देंगे वो, अब दो तरीके हैं, या तो ये जार फाइल्स जो ये सोर्स कोड है या तो ये पेड है, आप जाओ वेबसाइट पे पेमेंट करो और वहां से ले लो। दूसरा तरीका है कि ओपन सोर्स है। देखो दो चीजें, पहली चीज है पेड है, दूसरा ओपन सोर्स है। पेड है तो वो आपको, आप परचेज करोगे तब आपको वो देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा। दूसरी चीज है वो ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स है तो मैं कहां डालू इन्हें, अब इन्हें 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 कैसे दूं, मैंने तो बना के छोड़ दी भाई, मैं तो फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिसे लेनी है ले लो, मैं तो ये काम कर रहा हूं। ओपन सोर्स क्या कर रहे हैं, ये मैं तो अभी कर रहा हूं, लोग बाग तो बहुत दिनों पहले कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बना के छोड़ देते हैं। जावा भी किसी ने ओपन सोर्स बनाई थी, देखो कितनी यूज हो रही है जावा, उसने बना के छोड़ दी ना बंदे ने। तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि बना के उसने छोड़ दिया, अब उन्होंने बना के जावा छोड़ी। तो एक एक बंदा आया, एक टीम आई और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उसे बोला उन्होंने एमवीएन रिपोजिटरी, क्या बोला, एमवीएन रेपोजिटरी। एमवीएन रेपोजिटरी में एमवीएन रेपोजिटरी आई और इन्होंने क्या किया, मैं एमवीएन रेपोजिटरी डॉट कॉम है, इन्होंने क्या किया, सब बंदे जितनी भी जार्स हैं यहां पे अपलोड करते रहते हैं। अब अपलोड करने के बाद अगर मुझे डाउनलोड करनी है तो मैं सारी जार यहां कर लूं, लगभग लगभग 99.9 नहीं 100% जार इसके अंदर है, ये मानते हैं। अगर क्योंकि जैसे मान लिया हमारा ना आपका जनरली क्या होता है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे क्या है, दो तीन ही मेन है ना, ट्विटर है आपका, फेसबुक है, या फिर आपका जो भी है इंस्टाग्राम है। ऐसा तो नहीं हम और भी देखो, पहले और चलते थे, ठीक है, पहले कुछ और चलते थे और भी चल रहे हैं, लोग बाग उन्हें यूज नहीं कर रहे ना। तो ऐसे ही जो प्रायोरिटी है वो एमवीएन रिपोजिटरी की है, कुछ और भी हो सकती है, बट एमवीएन रिपोजिटरी में सारी जार मिलती है, मैं यह मानता हूँ। जैसे जेडीबीसी से रिलेटेड ये रही, जेएसएन से रिलेटेड ये रही, लॉगिंग से रिलेटेड ये रही। अगर लॉगिंग फ्रेमवर्क की चेक करनी है तो लॉगिंग फ्रेमवर्क क्लिक करूंगा, इसमें इतनी जार्स हैं, कोई भी जार्स अपाचे से रिलेटेड ये रही, अगर मैं अपाचे पे log4j पे करूंगा ये मिल जाएगी, और फिर इसके फर्दर ये चीजें मिल जाएंगी। मैं इस पे क्लिक करूंगा log4j कोर,
इसके अंदर फिर ये वर्जन्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें करती है। इवन ये बताती है वुनरेबिलिटी है, वुनरेबिलिटी का मतलब है इतने इश्यूज हैं, अभी इस जार में 2 इश्यूज है, अभी इसमें 3 इश्यूज हैं, जितने वुनरेबिलिटी है वो भी सारी चीजें बताती है और बहुत अच्छी है। आस्पेक्ट है, बिल्ड टूल है, बिल्ड टूल की भी जार मिल जाएंगी आपको, मवेन के कोर की, ग्रेडल की, ये बिल्ड टूल है जो मैंने बताया। मवेन एक बिल्ड टूल है जो मैंने कंपाइल करता है, ये चीज करती है। अपाचे आंट भी बिल्ड टूल है, ग्रेडल भी है, आंट भी है, ये सारे बिल्ड टूल है। देखो, तो मैंने आपको मवेन के बारे में बताया है, ठीक है। मवेन और आंट दोनों बहुत अच्छे। आज की तारीख में आंट, पहले आंट चलता था, अब आंट आउट ऑफ स्कोप है, अब मवेन चलता है या ग्रेडल चलता है, दो ही चलते हैं, ठीक है जी। अब ऐसे ही सारी फाइल्स यहाँ पे हैं। अब यहां से आप कैसे लाओगे फाइल्स? बेटर क्या तरीका है, आप यहाँ पे जाओगे, कोई भी फाइल्स, मान लिया मुझे ना पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्टिविटी करनी है, तो मैं यहाँ डालूंगा पोस्टग्रेस। अब पोस्टग्रेस सर्च करूंगा, तो पोस्टग्रेस जैसे ही सर्च करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी जेडीबीसी पोस्टग्रेस, ठीक है जी। अब मैं जेडीबीसी पोस्टग्रेस करूंगा और क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई जेडीबीसी पोस्टग्रेस एरी या पोस्टग्रेस में कुछ जो भी सर्च करना है, मैं इसे यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा, और डाउनलोड का मतलब यहाँ पे जाऊंगा जार पे, जैसे क्लिक करूंगा ये मेरी डाउनलोड हो जाएगी, हो गई। अब मैं इसे मैन्युअली जाके किसमें, अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद अपना इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूंगा जैसे मैंने पहले की। यस और नो? कंपनियां yes, जार फाइल्स बनाएंगी, बना के इसे भेजेंगी मवेन को। मवेन को अपलोड करने का प्रोसेस होता होगा, मुझे नहीं पता पेमेंट देते हैं क्या देते हैं, पर वो अपलोड कर देते हैं। कुछ प्रोसेस होगा, वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी जार ले ना ले, और आपको वेरीफाई करने के बाद वो इस साइट पे अपलोड कर देंगे। अपलोड के बाद लोग बाग उसे यूज करेंगे, ऐसे डाउनलोड करेंगे और अपने में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। ये दिस इज कॉल्ड ए मैनुअल प्रोसेस फॉर हैंडलिंग द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज जब मैं बोलूंगा तो वहां जार फाइल आएगी। तो लोगों ने ये डिपेंडेंसी, मैनुअल डिपेंडेंसीज हैंडल करते हैं, और ये चीजें अब ये काम भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा एक बेटर वे है कैसे। अगर ये फाइल मेरी डाउनलोड हुई तो मैं एक मिनट दिखाऊं, मैं इसे यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं और मैं जाके सपोज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंपनी में। यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे पेस्ट कर दी, और पेस्ट करके और मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ इस फाइल को। लोड कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे समझो, या अपने प्रोजेक्ट में इस वाले में कर लेता हूँ। मैंने की ट्रेनिंग वाले में, ट्रेनिंग वाले में मैंने यहाँ पे की थी ना एक फाइल टेस्ट वाली, यहीं पे जाके मैं दूसरी फाइल भी करता हूँ न्यू। यहाँ पे गया मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, और फिर मैंने ऐड की। ऐड करने के बाद मेरी कंपनी में ही एक ये आ गई जेडीबीसी, मैंने ओके की। ओके करने के बाद अप्लाई किया, ओके कर दी। अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे अभी आपकी आ जाएगी, ये देखो। अब इसके अंदर क्या आ गई, ये आ गई जेडीबीसी। अब जेडीबीसी के अंदर ये आपकी क्लासेस है, देखो ये दिखाई दे रही है ना, क्लासेस दे रही है। और ये इसका जो जेडीबीसी मेरी जार यहाँ पे आ गई। अब देखो इसका तरीका यही है कि अगर मुझे जो 4 फाइल चाहिए मैं वहां पे जाऊं, डाउनलोड करूं और मैनुअल इंपोर्ट करूं। इन्होंने कहा ये भी चीज बंद कर दो, मवेन अपने आप मैनेज करेगा। उन्होंने कहा कैसे करेगा? उन्होंने कहा ये लो। अब मवेन क्या देता है आपको? आपको जार फाइल डाउनलोड नहीं करनी, आपको मवेन का सिंटेक्स मैनेज करना है। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा कि आप ये जाओ, मवेन ओपन करो। ओपन किया तो मवेन की जार डाउनलोड करके मत डालो, आप ये सिंटेक्स डालो। ये क्या चीज है? ये कहता है कि ये तो कमेंट्स है कि मवेन रेपोजिटरी से आई है जेडीबीसी 3 पोस्टग्रेस के लिए, तो ये डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज का मतलब है जार फाइल है। ग्रुप आईडी का मतलब है ये इसके अंदर रखी हुई है, ये खुद डाउनलोड करेगा। मतलब मवेन अपने आप डाउनलोड कर लेगा यहां से ना, और इंपोर्ट भी कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ इसका बताना है कि इस वाले फोल्डर में रखी है ग्रुप आईडी, और ये जार का नाम है, और ये वाला वर्जन है। देखो यहाँ पे वर्जन अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे 3.227.1 है, किसी और में अलग हो सकता है, जैसे यहाँ 4.4.2 है, 3.0.2 है, तो वर्जन अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने ये 3.27.1 लिया। इसने कहा आपको 3 चीज बतानी है, ग्रुप आईडी का मतलब किस फोल्डर में है, जार का नाम क्या है, और जार का वर्जन क्या है, और स्कोप क्या है। स्कोप अभी छोड़ दो, स्कोप को छोड़ देते हैं। मैंने कॉपी किया और यहां से क्या किया, जस्ट कॉपी किया, कॉपी। और यहाँ पे एक मवेन प्रोजेक्ट बना रखा था, टेस्टिंग मवेन, और मवेन में हमारे पास यहाँ एक फाइल है pom.xml। pom.xml के अंदर हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। और डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं? पहले एक टैग होता है डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज,
और इस डिपेंडेंसीज के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करोगे, ये डिपेंडेंसीज ऐड करी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे अभी ओरेकल की जार फाइल नहीं है, केवल यहाँ पे जावा 11 की है, नहीं है ना ओरेकल की। मैंने ये डिपेंडेंसीज ऐड करी, ऐड करके इस फाइल को कंट्रोल एस किया, सेव किया और इस सर्कल पे मवेन वाले पे क्लिक किया, इसका मतलब लोड। तो ये ऑटोमेटिकली अब मेरे प्रोग्राम में वहां से डाउनलोड करेगा और यहां डाल देगा। कैसे? मैंने क्लिक किया, क्लिक जैसे किया तो देखो यहाँ लगा रिजोल्विंग डिपेंडेंसीज ऑफ टेस्टिंग मवेन। जितनी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी रिजोल्व करेगा। रिजोल्व करने का मतलब अभी समझते हैं इसे रिजोल्व कैसे कर रहा है, कैसे उठा रहा है, अभी इसकी एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो ये रिजोल्व कर रहा है, देखते हैं अभी कैसे रिजोल्व होता है। ये चल रहा है प्रोसेसिंग में। तो अभी ये क्या करेगा, ये मवेन की साइड से उठाएगा और उठा के अपने आप इसने कर दी, इसने ले आया है। अगर यहाँ पे देखो तो मवेन ने ये चीजें करके ही ले आया, देखो ये पोस्ट ग्रेस ले आया। और पोस्ट ग्रेस जिस जिस पे और पे डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट का मतलब पता क्या है, ये डिपेंडेंट है तो ये और फाइल भी ले आया। जैसे ये SL4J भी चाहिए इसे, इस जार को ये वाली जार भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए। तो अब पता लगेगा इस जार को मैं कर रहा हूं, ये जार दूसरी जार पे डिपेंडेंट है, वो जार उस पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी जार को जो भी डिपेंडेंट जार है उन्हें सबको उठा के लेके और आ गया। लो जी, आपका प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। समझ में आई चीजें? से यस और नो? यस भैया। हैं जी? किसी का क्वेश्चन है यहाँ यस पे? भैया। क्वेश्चन बोलो किसी को हो तो फटाफट। कोई डाउट है किसी को? चलो, तो अभी मैंने तीन चीज बताई आपको, मवेन क्या कर रहा है। मवेन एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। जब मैं प्रोजेक्ट मवेन करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। दूसरा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल का मतलब जो जार फाइल्स हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना कैसे काम करता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। डिपेंडेंसी कैसे मैनेज करता है ये भी इंटरनल में आपको समझा दूंगा। पर अभी के टाइम समझ लो, डिपेंडेंसी का मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो भी जार फाइल्स चाहिए वो ओपन करो प्रोजेक्ट और डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे डाल दो। और दूसरी बात, अगर मुझे वर्जन चेंज करना है, अभी देखो ये 27.1 था, अब मुझे वर्जन चेंज करना है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे बैक आऊंगा। अब वर्जन चेंज करने के लिए तो मुझे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला चाहिए 3.26.1। तो कुछ नहीं करना, यहाँ जाओ और यहाँ पे ओपन करो और यहाँ पे 26.1 कर दो। जैसे ही आपने 26.1 किया तो ये कंट्रोल एस करो, देखो अभी लाल हो गया। लाल का मतलब ये नहीं है इसके पास। और आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये आपने आप ये 26.1 ले आएगा और 26.1 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप 27 अपने आप बाहर भाग जाएगा, 26 आ जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ मवेन। तो ये देखो ये आ गया 26.1 आ गया ना मवेन के अंदर, बोलो ये आ गया और 27 चला गया। तो ये जो डिपेंडेंसीज है, जो लाइब्रेरीज है, ये जो जार फाइल्स है, जार फाइल्स को ही लाइब्रेरी कहते हैं। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसीज, जार फाइल्स, लाइब्रेरी बोथ आर द सेम थिंग। तो मेरी डिपेंडेंसीज तो इमीडिएटली रिजोल्व हो रही है। डिपेंडेंसीज का मतलब मेरे पास तो जार फाइल्स इमीडिएटली आ रही है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मैं क्यों टेंशन लूं, वहां से डाउनलोड करूं, डाउनलोड करके इंपोर्ट करूं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जाओ और बस चेंज करो। आप दूसरी दूसरी कोई डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हो, देखो आपने कहा नहीं मुझे ना एक JDBC चाहिए या लॉगिंग फ्रेमवर्क चाहिए या JSON की लाइब्रेरी चाहिए, JSON कन्वर्ट करना है। JSON में मैं गूगल की एक ये गूगल की लाइब्रेरी है, देखो ठीक है जी, गूगल ने बना के डाली हुई है। मैं गया यहाँ पे, ये ओपन किया मैंने, ओपन किया JSON, ये वाली गूगल की लाइब्रेरी है, गूगल ने बना के डाली है कि मेरी यूज कर सकते हो, क्योंकि JSON गूगल नहीं बना रखा है, एंड्रॉइड गूगल का एक्चुअली। ये मैं आपको बताऊंगा। मैं इस पे गया। अब दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जाओ और जार डाउनलोड करो, इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी JSON। और दूसरा तरीका, ये डिपेंडेंसी कॉपी करो और कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डालो। डालते ही आपकी JSON की जार इसके अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर दूसरी डिपेंडेंसीज डाल दो। ये लो, अब ये डाल दी, देखो लाल लाल का मतलब है हमारे प्रोजेक्ट में भी नहीं आई। कंट्रोल एक्स करो और इस पे सर्कल पे करो लोड मवेन चेंजेस, ये मवेन चेंजेस कर देगा इमीडिएटली, इमीडिएटली कर देगा। एक वहां से लाएगा और गूगल की लाइब्रेरी ला करके मेरे प्रोजेक्ट में डाल दी। अगर मैं चेक करूं तो हाँ जी डाली है, नहीं डाली है, तो मेरे हिसाब से गूगल की कहीं ना कहीं ये रही मवेन। देखो com.google.code JSON, अब JSON ने गूगल ने बना रखी थी। और गूगल में मेटा INF जो मैं कह रहा था ना, मैनिफेस्ट MF फाइल, ये होती है जार बनाने के लिए जरूरी पड़ती है। और ये एक मॉड्यूल इन्फो क्लास है, मॉड्यूल इन्फो क्लास बना दी, ये चीजें बना दी। और इसके अंदर ये पैकेज के अंदर ये फॉर्म प्रॉपर्टीज है, फॉर्म है, इसने एक जार बना रखी है अपनी और इसके अंदर रखे हुए हैं। ये इसका पैकेज है, ये इसकी क्लासेस हैं,
ये इंटरफेस है, ये क्लासेस है, ऐसे हैं, स्ट्रीम क्लास है, ये गूगल की है, मेरी नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये गूगल ने जावा में कोड लिखा हुआ है, जेएसएन ऑब्जेक्ट, जावा पार्सर, ये सब कुछ लिखी हुई है। अगर किसी क्लास को आप देखना चाहते हो कि कैसे काम, ये क्लास कैसे है, तो इसे हम डिकम्पाइल करके चेक कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी सर। कुछ कुछ समझ में आया कैसे काम करता है ये मवीन? यस सर। तो मवेन यस के सर। तीन चीजें देखो। पहली चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या कर रहा है, आपका प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली बना रहा है, तुम्हें मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जार बनाती है, मवेन पे डाल देती हैं, और मवेन मवेन रिपोजिटरी पे डाल देती है, वहां से हम डाउनलोड करते हैं। इवन गूगल भी डालती है और इवन माइक्रोसॉफ्ट भी डालती है। मैं बता रहा हूं, आपने ध्यान दिया हो तो ये गूगल की लाइब्रेरी है, ठीक है जी, जेएसएन। और गूगल की और बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी है, सारी बना के इस रेपोजिटरी पर डालती है, और हम लोग डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके हम चलाते हैं, ठीक है जी। ये चीज होती है। और इवन अब हम मैनुअली डाउनलोड नहीं करते, पहले मैंने बहुत की है, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत टेंशन में था सन 2016 9 में, 2009 में मैं पास आउट किया, और 10-11 में मैनुअल प्रोसेस करता था, तो डिपेंडेंसी रिजोल्व करने में मुझे 15-15 दिन लग जाते थे। एक जार को रिजोल्व करता था, दूसरी वो जार उस पे डिपेंडेंट, वो जार उस पे डिपेंडेंट, वो जार उस पे डिपेंडेंट, मैं जार डाउनलोड करके इंपोर्ट करता रहता था। पता लगा कि पहली देखो होता क्या था, तुम समझते नहीं अभी इस चीज को। पहले क्या प्रॉब्लम थी, ए जार डिपेंडेंट है बी पे, ठीक है जी, बी जार पे कुछ फंक्शन ए के बी में है, ओके, मैंने बी डाउनलोड की, बी जार डिपेंडेंट है सी पे। अब मैंने सी डाउनलोड की और सी जार डिपेंडेंट थी डी पे। अब जब ये डी पे डिपेंडेंट थी, तो डी में कुछ फंक्शन थे जो डी में और बी में कॉमन थे, तो वे क्रैश कर गए। वो कह रहा है कि डी में डी के फंक्शन लू या बी के, तो वहां पे डिपेंडेंसी सर्कुलर डिपेंडेंसी बन गई, डी फर्दर फिर कुछ डिपेंडेंसी होगी बी पे, ऐसे इसे सर्कुलर बोलते हैं कि ए बी पे, बी सी पे, डी फिर वापस बी पे आ गई। तो क्या हुआ कि मेरी रिजोल्व ही नहीं हो पाती थी, अब बी पहले डी को डाउनलोड करे या डी बी को करे, इसे सर्कुलर डिपेंडेंसी कहते हैं। ये डिपेंडेंसी रिजोल्व नहीं होती थी और बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुझे पता है, मैं 10-10 दिन लगता था इस चीजों में। अब जब से मवेन आया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो बस यहाँ पे उठा के और कोड डाल देना है। अब मवेन देखेगा सर्कुलर डिपेंडेंसी, कोई भी डिपेंडेंसी हो, मवेन देखेगा, अपने आप रिजोल्व करके दे देगा। इसने मैंने एक डाली है यहाँ पे पोस्टग्रेस, लेकिन पोस्टग्रेस से जितने रिलेटेड थी ना, सारी ले आया है, जेडीबीसी भी ले आया, ठीक है नहीं, आंट भी, जो जो जरूरत पड़ी ना, इसे ऑटोमेटिकली ले आया कि ये लो जी लाइब्रेरी, ठीक है जी। दूसरी बात, आप इसे कमेंट कर दो, आप इसे कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, आपने ये वाली लाइब्रेरी डिलीट कर दी, अब मुझे नहीं चाहिए प्रोजेक्ट में, तो आप अगेन रिफ्रेश करें और ये लाइब्रेरी सारी यहां से साफ हो जाएगी। जैसे कंट्रोल एस करोगे और रिफ्रेश करोगे, तो ये लाइब्रेरी यहां से अपने आप खत्म, ये खत्म हो गई, केवल एक बची है। समझ रहे हो? जेएसएन, जेएसएन जैसे यहां से हटाओगे, अपने आप प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड हो गई, जैसे लगाए अपने आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गई। कुछ नहीं करना, ना रिमूव करनी ना ऐड करनी, जस्ट इस pom.xml में चेंज करना है। pom.xml इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल ये प्रोजेक्ट का पूरा मॉडल डिसाइड करता है। अब बात करते हैं, अब तीसरी चीज बिल्ड टूल। बिल्ड टूल अपने आप ये बनाता है जार वार फाइल, सारी कुछ कंपाइल करता है, कंपाइल करके मुझे पूरा एक जार वार बना के देता है। और बिल्ड टूल यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ये केवल मवेन प्रोजेक्ट में आ रहा है, ध्यान दो। ये जो pom.xml है ये मवेन में है, ये जो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं क्लीन करता हूँ, कंपाइल करूंगा और पैकेज बना दूंगा, जार फाइल या वो, ये सब भी किस में आ रहा है, ये मवेन प्रोजेक्ट में आ रहा है। अगर मैं नॉर्मल प्रोजेक्ट ओपन करूँ ना, ये वाला, इसमें ना तो यहाँ राइट में मवेन है, ना यहाँ pom.xml है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारा कुछ मुझे मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये मेरा मैनुअल प्रोजेक्ट है, जो मैंने यहाँ पे फाइल पे न्यू करके प्रोजेक्ट जाके मैंने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैंने मवेन नहीं किया था, मैंने जावा किया था। तो जावा करते ही मैनुअल आ गया, ये मैनुअल प्रोसेस करना है पूरा का पूरा, और मवेन करते ही ऑटोमेट प्रोसेस हो गया। आपका प्रोजेक्ट भी अपने आप बनेगा, आपकी लाइब्रेरी भी डिपेंडेंसीज अपने आप आएंगी, आपका बिल्ड भी अपने आप बनेगी, बस क्लिक करना है, जस्ट कमांड देनी है, कुछ नहीं करना, छोटी सी। ऐसे ही हमारा एक ग्रेडल है, मवेन के पैरेलली आजकल ग्रेडल चल रहा है। ग्रेडल इज मोस्ट पॉपुलर कंपेयर टू द मवेन। ग्रेडल पिछले कपल ऑफ ईयर से आया है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रेडल भी कर रहा है। अगर मुझे ग्रेडल में इंप्लीमेंट करता हूं, तो ग्रेडल का कुछ और सिंटेक्स होता है। अगर मैं मवेन पे जाऊं, तो देखो यहाँ पे इसने दिया मवेन का, तो ये सिंटेक्स है, और ग्रेडल का आपका ये है, आप ग्रेडल में ये डालोगे। देखो अगर मवेन आपने इंप्लीमेंट किया हुआ तो ये डालोगे, और ग्रेडल किया हुआ है तो ये डालोगे, ठीक है जी।
और ग्रेडल शॉर्ट है तो ये डालोगे, फिर एक ग्रेडल कोटलिन में ये डालोगे। लेकिन आपके दो ही टूल बाकी नहीं, मुझे नहीं पता ये एसबीटी वेसबीटी कैसे काम करते होंगे, बट जनरली मवेन और ग्रेडल करते हैं। ठीक है जी। और देखो आंट भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मवेन और ग्रेडल दो ही टूल है। तो मेन मवेन और ग्रेडल चलते हैं और दोनों पैरेलली काम करते हैं। अगर किसी को कोई अभी तक कोई डाउट हो तो वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकता है, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो। मैंने मवेन को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है, क्यों यूज करते हैं।